क्या होता है। तो पहली यूनिट एसपी बख्शी से हम लोग पढ़ेंगे। तो टेंस क्या होता है, द फंक्शंस ऑफ टेंसेस क्या होते हैं। टेंस को किस फॉर्म में डिफाइन किया जा सकता है। टेंस कैन बी डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ वर्ब, इन द फॉर्म ऑफ वर्ब के रूप में डिफाइन किया जा सकता है, विच इंडिकेट्स द टाइम एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। जो क्या इंडिकेट करता है, द टाइम, समय को इंडिकेट करता है, टाइम को इंडिकेट करता है, और द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट, जो एक्शन का जो है उस किस स्टेट में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है। ठीक है। अब देखिए, अब टाइम ऑफ एक्शन के रूप में कैसे इसको डिफाइन करेंगे टेंस को। जैसे मान लीजिए ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है। और ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ठीक है। ये तो पास्ट टेंस में हो गया, क्योंकि वह स्कूल जाता था। ठीक है। और ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा, यानी कि फ्यूचर टेंस में हो गया कि यानी वह स्कूल जाएगा। वह स्कूल मतलब कि जाता था, यानी कि जो है वो जाता था, अभी जा नहीं रहा है, तो यानी कि बीत चुका है। ये यहाँ पर वो जा रहा है, जाता है, डेली रेगुलर जा रहा है, तो प्रेजेंट में है। ठीक है। प्रेजेंट में वह जाता है। और ये ही विल गो टू स्कूल, यानी कि वो फ्यूचर में आगे स्कूल जाएगा। ठीक है। तो इसलिए यहाँ से हमें 3 प्रकार के टेंसेस मिलते हैं। पहला तो प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट टेंस, और दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। तो ये देखिए, ये जो है प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है, और जो दूसरा है पास्ट को इंडिकेट करता है, तीसरा फ्यूचर को इंडिकेट करता है। ठीक है। इसमें जो है जो फंक्शंस ऑफ जो टेंस हैं, इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, स्टेट ऑफ एन एक्शन, तो किस स्टेट में है। ठीक है। तो इसको कहते हैं फंक्शंस ऑफ द टेंसेस, इसको टेंस के फंक्शंस कहते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए पहला एग्जांपल लेते हैं, आई राइट लेटर्स रेगुलरली, मैं रेगुलरली लेटर्स को लिखता हूँ नियमित रूप से। तो क्या है, ये हैबिचुअल है। इस किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है। और तो फिर अब आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा हूँ, तो यह है कंटिन्यूअस, लगातार एक एक्शन हो रहा है इसमें। ठीक है। आई हैव जस्ट रिटेन अ लेटर, मतलब कि वो जो लेटर है अभी वो लिखा है, पहले ही अभी लिख चुका है। ठीक है। तो हो गया परफेक्ट, मतलब कि वो काम जो है वहाँ पूर्ण हो गया। ठीक है। आई हैव बिन राइटिंग अ लेटर फॉर सम टाइम्स, यानी कि वह लेटर जो है पूरा भी हो रहा है, लेकिन वो कुछ समय से लिख रहा है। ठीक है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको कहेंगे सिंपल प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार से जो है हमको ये पता चलता है कि टेंस के जो है 4 प्रकार के टेंस हो जाते हैं। कौन कौन से टेंस होते हैं। तो पहला हो गया सिंपल या इंडेफिनिट कहते हैं, इंडेफिनिट। ठीक है, पहला। दूसरा इसको कहते हैं तीसरा परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। तो ये जो है ये सारी इसके साथ जो है, अब जैसे मान लीजिए 3 प्रकार के टेंस होते हैं। एक तो हो गया प्रेजेंट हो गया, एक हो गया पास्ट हो गया। ठीक है। एक हो गया फ्यूचर टेंस हो गया। ठीक है। तो 3 प्रकार के टेंस होते हैं। तो 3 जो टेंस में, एक टेंस में इसके 4 पार्ट होते हैं। वो मतलब कि कोई भी हैबिचुअल एक्शन को डिनोट करता है, एक कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव होता है, और इसमें जो है कोई भी काम जो है डन हो जाता है, वर्क डन हो जाता है। इसमें वर्क जो है डन हो चुका रहता है, मतलब कि कंटिन्यूटी में होता है, कि मतलब अभी समाप्त हो जाएगा कुछ समय से, यानी कि वर्क जो है कुछ समय से पीछे से चला आ रहा है, होता हुआ चला आ रहा है। ठीक है। इतना तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे अब चलते हैं। आप टेंस में हम आगे पढ़ेंगे जो है कि टाइम फ्रेम ऑफ अ टेंस की टाइम फ्रेम जो है 3 प्रकार की होती हैं।
तो पॉइंट ऑफ टाइम होता है। पॉइंट ऑफ टाइम जैसे मान लीजिए कह दिया 1948 में कोई भी चीज़ हुई, या मंडे को हुई, या संडे को हुई, कोई भी स्पेशल डे है, या स्पेशल इन 2000, जैसे मान लीजिए हम कह दें हम बॉर्न हुए 1993 में, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, पॉइंट ऑफ टाइम हो जाती है, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम जैसे मान लीजिए कह दिया गया कि 1930 टू 1980, या कह दिया गया कि आई वाज स्टडिंग इन दिस स्कूल फ्रॉम 2013 टू 2016। तो जैसे 2013 से कह दिया जाए, 2013 से कह दिया जाए 2016 तक हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, ठीक है। तो ये जो है पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है। तो अब जैसे कह दिया मंडे टू वेडनेसडे कह दिया, या मंडे टू फ्राइडे कह दिया, या मंडे टू सैटरडे कह दिया, तो ये सब पीरियड ऑफ टाइम में आ जाते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम में हमने बता दिया, जैसे 1948 हो गया, 1948 में कोई भी घटना घटी, या 1857 में जो रिवोल्ट हुआ, जैसे ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है को डिनोट करते हैं। अब एक्सप्रेशन ऑफ टाइम जो है, इसमें बोथ पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम दोनों होता है। जैसे कह दिया गया विंटर 1950 यानी कि विंटर एक ड्यूरेशन हो गया, लेकिन 1950 कह दिया तो पॉइंट हो गया, ठीक है। जैसे समर हो गया तो ड्यूरेशन हो गया, एक पॉइंट हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप टेंस की चीज़ को समझ सके होंगे।